बीपीएससी बिहार में डोमिसाइल लागू हो गया है। बिहार की महिलाएं अब बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएसएससी के माध्यम से अधिकारी, शिक्षक और पुलिस में बहाली हो सकेंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही। आप जो कैप्शन देख रहे हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो गया है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। जो आप थंबनेल देख रहे हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो गया है, तो इसको समझते हैं कि बिहार में डोमिसाइल कैसे लागू हुआ है। तो बेसिकली आप सबको पता होगा कि बिहार में 35% रिजर्वेशन महिला कैंडिडेट्स को दिया जाता है हर जॉब में। किसी भी तरह की वैकेंसी हो, चाहे वो ऑफिसर्स लेवल की हो, जो बीपीएससी निकालती है, बीएसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बिहार पुलिस सर्विस कमीशन, कांस्टेबल सिलेक्शन बोर्ड, और अभी तक जो TRE 3 जो टीचर्स की बहाली के लिए जो रिक्रूटमेंट निकाले गए हैं, उन सभी में भी जो है 35% रिजर्वेशन दिया जा रहा था महिलाओं के लिए। ओराइजोनटल रिजर्वेशन अर्थात हर कैटेगरी में 35% महिलाएं या सीट किसके लिए रिजर्व थी? महिलाओं के लिए जो उस कैटेगरी से बिलोंग करते थे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा था? प्रॉब्लम ये हो रहा था कि बहुत सारे बाहर के स्टेट की जो महिलाएं थी वो भी इस 35% में फॉल कर रही थी। तो उसमें क्या है कि बाहर की महिलाएं भी बिहार में बहुत बड़े पैमाने पे नौकरियां पा रही थी। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि यह गलत है, किंतु प्रॉब्लम ये हो रहा था कि इससे जो बिहार की महिलाएं हैं वो अपने अधिकारों से वंचित रह जा रही थी। और जनरली देखिएगा, किसी भी तरह का जो रिजर्वेशन दिया जाता है, पर्टिकुलरली जो ओपन सीट है, उसमें हमेशा जो है बाहर के लोगों को रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलता, वो सिर्फ ओपन सीट में फ़ाइट कर सकते हैं। तो ओपन सीट के अंदर जो सब कैटेगराइजेशन था 35% रिजर्वेशन फीमेल के लिए, वो फीमेल का रिजर्वेशन निश्चित तौर से अगर सही हकदार उसके थे तो बिहार की महिलाएं थी। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ टीचर्स वैकेंसीज़ की। टीचर का जो वैकेंसी है उसमें अराउंड 20 से 22%, मान लीजिए कि 1 लाख सीट है, तो उसमें से 22,000 से 20,000 से 22,000 जो महिलाएँ हैं वो नॉन रेसिडेंट हैं, अर्थात बिहार से बाहर की हैं। तो ऐसे में जो है बहुत बड़े पैमाने पे टीचर्स में महिलाएं भर्ती हुई और दूसरी नौकरियों में उनको रिजर्वेशन मिला है। इस प्रकार से पुलिस में भी आप मान के चल सकते हैं कि 20 से 22% महिलाएं जो है बिहार से बाहर की थी। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए बहुत दिनों से जो है विद्यार्थियों अभ्यर्थियों का डिमांड था कि भाई बिहार में डोमिसाइल लागू कीजिए, क्योंकि बाहर के लोग जो हैं आकर जॉब ले जा रहे हैं और बिहार के जो लोग हैं, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, वो बिहार में जॉब करने में चूक जा रहे हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही है। तो इसके लिए डोमिसाइल के लिए आंदोलन चल रहा होगा। आप सभी को पता होगा कि बिहार में जो अभी बीपीएससी TRE 4 की वैकेंसी आने वाली है, उसके पहले बच्चे जो हैं लगे हुए हैं कि किसी तरह से पूरी तरह से डोमिसाइल लागू कर दिया जाए। तो अभी जो डोमिसाइल लागू हुआ है, आप देखिए यहाँ पे डोमिसाइल के लिए जो आंदोलन है, इसमें मैं कुछ न्यूज़ क्लिपिंग्स वगैरह आपके लिए लेकर आया हूँ कि बिहार मांगे डोमिसाइल, और डोमिसाइल नीति को लेकर बिहार में इस दिन होगा महा आंदोलन। इस प्रकार से बहुत सारे न्यूज़ क्लिपिंग्स आपको दिखेंगे जो पटना में लोग विभिन्न तरह के डोमिसाइल से संबंधित एजिटेशन या डिमांड कर रहे थे। बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन किए गए थे, क्योंकि सबको ये लगता है कि इतनी बड़े पैमाने पे वैकेंसी जा रही है बिहार में, और बिहार के लोग इनसे अगर वंचित हो जाएं तो क्या फ़ायदा बिहार सरकार के इतने सारे वैकेंसी निकालने के लिए। इसी के मद्देनज़र रखते हुए बिहार सरकार के कैबिनेट ने अपने कैबिनेट के जो डिसीजन है 8/7/2025 में यह निर्णय लिया कि बिहार में महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन है 35% का, हर कैटेगरी में सिर्फ अगर बिहार की डोमिसाइल महिलाएं हैं, जिनका परमानेंट रेसिडेंस, जिनका स्थायी निवास सिर्फ बिहार है, उन्हीं को यह रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए और मिलेगा। तो 8 जुलाई 2025 को कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय में यह डिक्लेयर किया गया है। इस प्रकार से जो डोमिसाइल लागू हुआ है अभी वह 50% डोमिसाइल है, अर्थात जो ओपन कैटेगरी में बच्चे आते हैं वो अभी भी किसी भी स्टेट के बच्चे जो हैं उसमें अपीयर हो सकते हैं। पर ये सारे पीसेस एग्ज़ाम में होता है तो शायद ये पॉसिबल भी नहीं हो, लेकिन हाँ, कुछ कैटेगरी के ऑफिसर्स के एग्जामिनेशन में तो बिल्कुल संभव शायद नहीं हो पाएगा कि ओपन कैटेगरी में भी डोमिसाइल कर दिया जाए। किंतु शायद जो स्टाफ सिलेक्शन की पोस्ट हैं या फिर टीचर्स या पुलिस की जो पोस्ट हैं उसमें इसमें संभावना है कि इस प्रकार की चीज़ें आ सकती हैं, और सरकार इस पर शायद निश्चित तौर से अपने आंतरिक तौर पे इस पर विचार विमर्श कर रही होगी, अपने वैधानिक विधि विमर्श सलाह इत्यादि पे काम चल रहा होगा। तो देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग का जो कैबिनेट का डिसीजन नंबर था 38 में सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत ही आता है
कि बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराने के संबंध में। तो ये जो कैबिनेट एजेंडा था 38 नंबर का, ये पास हो चुका है, कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत है। तो इस प्रकार से अब जो बिहार की महिलाएं हैं उनको ही सिर्फ अपना रिजर्वेशन मिलेगा। निश्चित तौर से बिहार की महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है और महिलाएं निश्चित तौर से बहुत बड़े पैमाने पे और बढ़ चढ़कर एग्ज़ाम में पास होंगी, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, बिहार स्टाफ सिलेक्शन सर्विस कमीशन का जो हो, बिहार पुलिस से जिसके दारोगा बनते हैं, पुलिस के लिए कांस्टेबल सिलेक्शन बोर्ड है, टेक्निकल कमीशन है, यूनिवर्सिटी कमीशन है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में अधिकारी से लेके कर्मचारीगण तक, ग्रुप डी तक सब महिलाओं को आरक्षण मिलेगा उनके डोमिसाइल के बेसिस पे। तो एक बहुत बड़ा निर्णय है और निश्चित तौर से मैं आशा करती हूँ जल्दी बिहार सरकार डोमिसाइल जो है दूसरे कैटेगरी में भी लेकर आएगी, ओपन कैटेगरी में भी। तो सिर्फ बिहार के बच्चे जो हैं कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए डोमिसाइल अगर लागू होता है तो वहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। तो ये बिहार के जो मूल निवासी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा राहत की बात होगी और जो आंदोलन अभी चल रहा है शायद इससे संदर्भ में कुछ डिसीजन जल्दी आ सकता है। वैसे आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बीपीएससी से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो हम आपके साथ खड़े हैं। और मेरा ये भी निवेदन है बीपीएससी से कि अभी चूँकि ये डोमिसाइल अभी डिसीजन लिया गया कैबिनेट के द्वारा, तो बीपीएससी 71 में जो फॉर्म फिलिंग का डेट है उसको भी बढ़ाया जाए, ताकि जो वैसे हमारी फीमेल कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा हो और ये डिसीजन आ गया तो उनके लिए निश्चित तौर से बहुत अच्छा होता अगर ये डेट एक्सटेंड होता, तो वो फॉर्म को भर सकते थे। और हमारे चैनल को लाइक